और चलिए आगे बढ़ते बात अब एक अहम खबर की करेंगे। क्या मजदूरों के प्रदर्शन में कोई पाक कनेक्शन है? जी हां, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नोएडा में जो प्रदर्शन हुआ मजदूरों का, इसे लेकर अलग अलग तरीके से अब जानकारियां सामने आ रही है। सवाल ये कि क्या इसके पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन है या फिर इसके पीछे सरहद पार बैठी किसी ताकत का हाथ हो सकता है? ये सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रदेश के गलियारों में गूंज रहा है। नोएडा में पिछले दिनों वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसने अचानक हिंसक रूप ले लिया। आगजनी हुई, पथराव हुआ और अफरा तफरी मच गई। ये सब देखने में तो एक बेकाबू भीड़ का गुस्सा लग रहा था, लेकिन अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और श्रम मंत्री अनिल राजभर के हालिया बयानों में इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गई है। अब प्रशासन का यह मानना है कि यह केवल मजदूरों की नाराजगी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की शांति और विकास की रफ्तार को पटरी से उतारने की एक सुनियोजित साजिश थी। अब श्रम मंत्री अनिल राजभर ने यह साफ तौर पर कहा है कि राज्य में निवेश और औद्योगिक शांति को भंग करने के लिए बाहरी ताकतें एक्टिव हैं। दरअसल मेरठ और नोएडा के अलग अलग इलाकों से 4 संदिग्ध आतंकियों को अभी हाल ही में दबोचा गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों के तार पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं यानी कि हैंडलर से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। अब आशंका यह भी जताई जा रही है कि इन संदिग्धों ने मजदूरों के आंदोलन में घुसपैठ की और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया है। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या ये 4 गिरफ्तारियां किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या यूपी पुलिस और एटीएस के हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत लगा है जिसका सीधा कनेक्शन इस्लामाबाद तक जाता है? सवाल कई हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल होती है तो आगे क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं उससे कनेक्शन जोड़कर इस पूरे विरोध प्रदर्शन को देखा जा रहा है। क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ ये पता चला है कि इसमें श्रमिक तो थे,